हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन लाइब्रेरी लर्निंग। आज हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो लाइब्रेरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके जो एग्जाम्स आने वाले हैं। एंड जैसे कि एनवीएस के हो गए, केवीएस के एग्जाम्स हो गए, डी ट्रिपल एस पी के, आरएसएसपी के, या फिर इस तरह के कोई भी अगर आप एग्जाम आपने फॉर्म फिल करे हुए हैं तो उसमें ये जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुकी हूँ जिसमें मेरे इससे जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे उसमें भी थे। एंड ये जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ आपको, ये जो टॉपिक हमने लिया है अभी वो लाइब्रेरी एंड सोसाइटी से रिलेटेड है। तो 20 क्वेश्चंस मैंने पहले कराए थे आपको, प्रीवियस मेरी जो वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे प्लेलिस्ट में, वहां से आप देख लीजिएगा। उसके आगे की क्वेश्चंस आज हम कंटिन्यू करेंगे। मेरे पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, 20 तक मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने 21st नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 21st क्वेश्चन, वो है विच वर्ड इन फ्रेंच इज अ सिनोनिम फॉर द वर्ड लाइब्रेरी। तो इसका आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द लाइब्रेरी कैन बी कॉल्ड डेट। एंड आपके पास जो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वेयर अ वाइड वैरायटी ऑफ रीडिंग मटेरियल बुक्स रिसाइड। नेक्स्ट ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ बुक्स बाय द पब्लिशर। एंड सी ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ द बुक्स बाय द बुक सेलर। एंड डी ऑप्शन है द कलेक्शन ऑफ द रीडर मटेरियल और बुक्स is kept for the reader and user। ओके, तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा द कलेक्शन ऑफ द रीडिंग मटेरियल बुक्स इज kept फॉर द रीडर एंड यूजर। 23rd क्वेश्चन हमारे पास जो है, द लाइब्रेरी हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिंटेड मटेरियल ओनली मे बी कॉल्ड। ओके, जो लाइब्रेरी में जो प्रिंटेड मटेरियल हमारे पास होते हैं उनको हम कौन से लाइब्रेरी बोलते हैं, किस तरह की लाइब्रेरी बोली जाती है जहाँ पे आपको ओनली प्रिंटेड मटेरियल ही आपको मिलेंगे। तो इस तरह की जो लाइब्रेरी हमारी होती है उनको ट्रेडिशनल लाइब्रेरी बोला जाता है। ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में ओनली प्रिंटेड आपको मटेरियल ही आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरीज हैविंग अ कलेक्शन ऑफ डिजिटल बुक्स अलोंग विद प्रिंटेड बुक्स। मतलब ये है कि प्रिंटेड बुक्स भी उस लाइब्रेरी में होनी चाहिए और डिजिटल बुक्स भी वहाँ पर होनी चाहिए। तो इस तरह की जो लाइब्रेरीज होती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हाइब्रिड लाइब्रेरी। 25th क्वेश्चन हमारे पास है, द लाइब्रेरी इज हैविंग कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग मटेरियल। ओके, तो उस लाइब्रेरी को हम क्या बोलेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग मटेरियल ही ओनली होता है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग मटेरियल के अलावा ना तो वहाँ पे आपको कोई प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा, आपको ना कोई डिजिटल मटेरियल आपको मिलेगा। ओनली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर आपको मटेरियल आपको किसी लाइब्रेरी में आपको मिल रहे हैं तो वो कहलाएगी डिजिटल लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लाइब्रेरीज हैविंग कलेक्शन ऑफ ऑनलाइन रीडिंग मटेरियल ओनली द लाइब्रेरीज में बी कोल्ड। ओके, तो उन लाइब्रेरीज को हम क्या बोलेंगे जहां पर आपको ओनली ऑनलाइन रीडिंग मटेरियल ही मिलेगा, मतलब फिजिकली आपको वो लाइब्रेरी कहीं नहीं मिलेगी, ओनली वो लाइब्रेरी जो है आपको ऑनलाइन ही मिलेगी आपको। तो इस तरह की जो लाइब्रेरीज होती हैं आपकी, तो उनको हम बोलते हैं वर्चुअल लाइब्रेरीज। यहाँ पे थोड़ी मिस स्पेलिंग है तो आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट टेक्स्ट बुक रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो है पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। 28th क्वेश्चन हमारे पास है, रंगनाथन हैव नॉट रिसीव्ड विच ऑफ द फ्लोइंग टाइटल। हमारे जो ऐसा रंगनाथन सर जी थे उनको इनमें से कौन सा टाइटल उनको नहीं मिला। पद्मश्री उनके पास था, डिलेट के टाइटल उनको मिला हुआ था राव साहब का, एंड सर का जो वहाँ पे टाइटल था उनको नहीं मिला था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूट फॉर लाइब्रेरी एजुकेशन फर्स्ट टाइम। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो मेलविल डेब्यू रहेगा। 30th क्वेश्चन हमारे पास है, विच यूनिवर्सिटी हैज द क्रेडिट फॉर फर्स्ट एस्टैब्लिशिंग एन इंस्टीट्यूट फॉर लाइब्रेरी एजुकेशन इन एशिया। लाइब्रेरी एजुकेशन एशिया में फर्स्ट टाइम किसने एस्टैब्लिश की थी, तो वो है पंजाब यूनिवर्सिटी। विच यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बिल्डिंग हैज बीन नेम्ड एस सी आर जे राव
गायकवाड़ लाइब्रेरी, तो इसका आंसर रहेगा हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। 32nd हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हु गिव द 7 लैम्प्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोफेशनल एथिक्स। 7 लैम्प ऑफ लाइब्रेरी प्रोफेशनल एथिक्स किसने दिए थे? तो ये हमारे दिए थे RL मित्तल ने। 7 लैम्प ऑफ लाइब्रेरी प्रोफेशनल हमारे कौन से होते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा एक बार, बाकी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन से भी आपको मिल जाएंगे। 33 हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फर्स्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन टू इंट्रोड्यूस लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया। इसका हमारे पास जो आंसर है वो रहेगा आंध्र देशीय लाइब्रेरी एसोसिएशन इन 1920। 34th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मेलविल डेवियो फॉर लाइब्रेरी एजुकेशन। हमारा इसका जो आंसर है वो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। 35th क्वेश्चन है इन विच ईयर स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी जो है वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मेलविल डेवियो फॉर लाइब्रेरी एजुकेशन, कौन से ईयर में ये एस्टैब्लिश हुआ था? तो इसका आंसर रहेगा हमारा 1887। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इन विच यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मेलविल डेवियो, किस यूनिवर्सिटी में यहाँ पे इनको एस्टैब्लिश किया था? तो इसका आंसर जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। 37th क्वेश्चन है हु इज रिस्पॉन्सिबल टू इंट्रोड्यूस ओपन एक्सेस सिस्टम इन इंडिया। ओपन एक्सेस सिस्टम जो है इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो है W.A. बॉर्डन। 38th क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज कॉल्ड बाय द किंग ऑफ बड़ौदा इंडिया इन 1910 टू स्टार्ट लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, दैट इसका जो हमारा आंसर रहेगा W.A. बॉर्डन। 39th क्वेश्चन हमारे पास है हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी INB इन इंडिया। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस नहीं पूछा है आपसे, फादर ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी आपसे यहाँ पे पूछा गया है इंडिया में, तो उसका जो आंसर है B.S. केशवान। 40th क्वेश्चन हमारे पास है हु स्टार्टेड अ डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा कोर्स जो है इन लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन एट पंजाब यूनिवर्सिटी इन 1950, किसने स्टार्ट किया था? तो ये इसका आंसर है एस्टन डिकिंसन। 41 फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन मद्रास यूनिवर्सिटी स्टार्टेड, मद्रास यूनिवर्सिटी ने सर्टिफिकेट कोर्स जो है लाइब्रेरी साइंस में वो कब स्टार्ट किया था? तो इसका आंसर रहेगा हमारा 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी स्टार्टेड द PG डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। PG डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस किस यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था? दैट इज मद्रास यूनिवर्सिटी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है when B.Lib कोर्स was started in India, इंडिया में B.Lib कोर्स कब स्टार्ट हुआ था? इसका आंसर रहेगा हमारा 1947। ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन अभी हमारे पास है, नेक्स्ट अगर मैं जो वीडियो बनाऊंगी उसमें आपके डीपली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और जिस तरह के क्वेश्चंस आपके NVS में, KVS में या फिर DSSS में और इस तरह के जो भी हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उसमें जब पूछे जाते हैं उस तरह के आपको क्वेश्चंस वहाँ पे हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये जो है इन विच यूनिवर्सिटी AMLIB कोर्स वाज स्टार्टेड इन इंडिया एंड व्हेन, उसका आंसर हमारे पास रहेगा इसका बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है द MPhil कोर्स इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय विच यूनिवर्सिटी एंड व्हेन, दैट इज द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन 1978। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द PhD कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, इंडिया में जो लाइब्रेरी साइंस का PhD कोर्स है कब स्टार्ट हुआ था और कौन सी यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था? तो इसका आंसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी 1951। 47th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हेन द मार्टिन स्ट्रेटिंजर, इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा, टेक्स्ट बुक ऑन लाइब्रेरी साइंस वाज पब्लिश्ड इन विच ही फर्स्ट यूज्ड द टर्म लाइब्रेरी साइंस, दैट इज 1808। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु वाज awarded the first PhD degree in library science in India by Delhi University in 1957। PhD डिग्री लाइब्रेरी साइंस में फर्स्ट इंडिया में किसको अवार्ड की गई थी? तो ये है DB कृष्ण राव। 49th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द टर्म इंफॉर्मेशन साइंस
was added to library science in 1964 and which of the following was the first university to do so? तो इसका हमारे पास जो आंसर है पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी। 50th क्वेश्चन हमारे पास है टू होम एंड व्हेन द सेकंड पीएचडी डिग्री वाज अवार्डेड इन लाइब्रेरी साइंस बाय पंजाब यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे सेकंड पीएचडी डिग्री पूछा गया है, ऊपर आपसे फर्स्ट पूछा गया था और इसका आंसर जो है रहेगा वो पांडे एसके शर्मा इन 1977। 51 क्वेश्चन है द पीएचडी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट अवार्डेड फॉर which research title in 1935 London School of Economy। तो इसका हमारे पास रहेगा आंसर द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट। 52 क्वेश्चन है हमारा डीवी कृष्ण राव वाज अवार्डेड द पीएचडी डिग्री फॉर द टाइटल ऑफ रिसर्च अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन और इसका जो हमारे पास है पेसेट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। 53 क्वेश्चन हमारे पास है बाय पंजाब यूनिवर्सिटी पांडे एस के शर्मा वाज अवार्डेड द पीएचडी डिग्री फॉर रिसर्च टाइटल और तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा एक्सटेंशन एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ डीडीसी 18th एडिशन फॉर क्लासिफाइंग इंडोलॉजिकल बुक्स इन द रिलीजन। 54th क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन मेलविल डेवी वाज बोर्न इन न्यूयॉर्क सिटी 10th दिसंबर 1851। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं आपके कुछ घुमा फिरा के भी आपको मीनिंग सेम रहता है बट उनका कुछ घुमा के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बट आंसर उनके सेम रहते हैं। तो आपको उनका डेट ऑफ बर्थ कब ये पब्लिश हुए थे कौन सा डेट है तो आपको ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के फादर जो है वो मेलविल डेवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हेन द अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जिसको हम ALA भी बोलते हैं वाज फाउंडेड बाय मेलविल डेवी इन 1876। यहाँ पे आपसे टेन्योर पूछा गया है व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ मेलविल डेवी एज अ सेक्रेटरी ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इनका जो टेन्योर था ये 1876 से लेके 1891 तक था एंड मेलविल डेवी एज अ प्रेसिडेंट का जो टेन्योर था ALA में उनका जो टेन्योर था ये 1891 से लेके 1893 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था फर्स्ट जर्नल ऑफ लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी जर्नल वाज स्टार्टेड बाय होम। तो ये जो है किसने स्टार्ट की थी ये मेलविल डेवी ने स्टार्ट की थी। व्हेन मेलविल डेवी बिकम लाइब्रेरियन ऑफ कोलंबिया कॉलेज न्यूयॉर्क सिटी कब बने थे वो 1883 में। इसका आंसर ये रहेगा। When डॉक्टर SR रंगनाथन वाज बोर्न ये तो आपको सबको पता होना चाहिए हम तो इसका जो आंसर है वो 12 अगस्त 1992 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनकी जो बर्थ प्लेस थी वो कहाँ थी। डॉक्टर SR रंगनाथन वाज बोर्न एट विच प्लेस दैट इज सियाली तंजौर तमिलनाडु। 63 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हेन डिड डॉक्टर रंगनाथन एस्टैब्लिश डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर इन बैंगलोर जिसको आप DRTC भी बोलते हैं। तो इसका जो आंसर है वो 1962 है। हु इनॉग्रेटेड डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर इन बैंगलोर। तो किन्होंने इनको इनॉग्रेट किया था तो इसका आंसर रहेगा हमारा CD देशमुख। When Dr. S.R. Ranganathan was conferred the title of Padma Shri by the government of India 1957 में उनको पद्म श्री का उनको अवार्ड मिला था। In which year the postal stamp was issued in the honor of Dr. S.R. Ranganathan। और कौन से ईयर में जो पोस्टल स्टैम्प वो इश्यू हुई थी वो 1992 में हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन विच ईयर द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर रंगनाथन इन 1928। व्हेन द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज पब्लिश्ड इन बुक फॉर्म में कब पब्लिश हुए थे ये तो इसका आंसर रहेगा 1931। हु हैज रिटन द प्रीफेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की जो बुक है उसका जो प्रीफेस पेज है वो किन्होंने रिटर्न लिखा था। इसका जो आंसर है वो PS शिवास्वामी अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो किसने लिखा था फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का, दैट इज WCB Sayers। 71 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हेन द बुक कॉलम क्लासिफिकेशन वाज रिटन बाय डॉक्टर रंगनाथन, और डॉक्टर रंगनाथन जी ने कॉलम क्लासिफिकेशन की जो बुक है वो कब लिखी थी, दैट इज इसका आंसर जो रहेगा हमारा 1933। 72 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द फर्स्ट एडिशन ऑफ कॉलम क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड बाय MALA, दैट इज मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। 73 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द बुक क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC जिसको हम बोलते हैं वाज रिटन बाय डॉक्टर SR रंगनाथन इन 1934। 74 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हेन द बुक प्रोलियोगामिया टू लाइब्रेरी क्लासिफाइड वाज रिटन बाय डॉक्टर SR रंगनाथन इन 1937। When the book Theory of Library Catalog was written by Dr. रंगनाथन, तो कब इनको लिखा गया था, ये था इसका आंसर 1938। Which of the book was published by Madras Library Association? तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सी बुक पब्लिश की थी, तो यहाँ पे ये जो है तीनों ही इनके आंसर है। कॉलम क्लासिफिकेशन भी है इसका आंसर, क्लासिफाई कैटलॉग कोड भी इसका आंसर है, CCC हम इसको बोलते हैं, प्रोलियोगामिया टू लाइब्रेरी क्लासिफाइड, ये भी इसका आंसर है। तो हमारा जो आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव रहेगा। 77 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हेन द बुक हेडिंग एंड कैनन वाज कंपोज्ड बाय डॉक्टर SR रंगनाथन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1955। Which of the following book was introduced chain procedure for determining the subject heading, और इसका जो हमारे पास आंसर रहेगा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। 79 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हेन द बुक डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स facets was written by Dr. SR Ranganathan, that is 1963। When the book reference service जो है डॉक्टर SR रंगनाथन ने कब लिखी थी, तो उसका आंसर करेक्ट आंसर है 1961। When the book library book selection जो है डॉक्टर SR रंगनाथन ने कब लिखी थी, 1952 में। And which book written by Dr. रंगनाथन for library management के डॉक्टर SR रंगनाथन ने कौन सी बुक लिखी थी, that is इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा library administration। When the book library administration, और ये कब लिखी गई थी, 1935 में। When the book library manual was written by Dr. रंगनाथन, 1951। When the book A Library Look Back, an autography of Dr. SR रंगनाथन was published, तो ये पब्लिश कब हुई थी, यहाँ पे इसका लिखना नहीं पूछा है, पब्लिश पूछा है यहाँ पर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1992। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको बन जाता है, A Librarian Look Back an autobiography of Dr. SR रंगनाथन। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि ए लाइब्रेरियन लुक बैक किसकी ऑटोग्राफी पे ये बुक लिखी गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा SR रंगनाथन रहेगा। ए लाइब्रेरियन लुक बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ SR रंगनाथन वाज एडिटेड बाय, अब यहाँ पे आप देखिए एडिटेड यहाँ पे पूछा गया है, तो किसने एडिटेड किया था इसको, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा P.N. Call। 87th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द बुक रामानुजम द मैन एंड द मैथमेटिशियन was written by Dr. Ramanathan। When Librarian Day is celebrated 12th August, when National Librarian Day celebrated in India 14th November, National Library Week कब celebrate होता है इंडिया में, 14 नवंबर टू 20th नवंबर। और नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से इंडिया में सेलिब्रेट होता आ रहा है, तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा 1968 रहेगा। और नेशनल लाइब्रेरी वीक जो है यूएसए में कौन से मंथ को सेलिब्रेट होता है, वो है अप्रैल। तो यहाँ से आप कंफ्यूज मत होना कि आपसे आपके जो क्वेश्चन में इंडिया पूछा गया है या फिर यूएसए पूछा गया है। यूएसए का जो अगर आपसे पूछा गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा अप्रैल रहेगा। और नेशनल लाइब्रेरी वीक जो है यूएसए में कौन से कब से सेलिब्रेट होता आ रहा है, तो उसका आंसर है 1958।
Who proposed to celebrate the National Library Week in India? ILA. Who proposed to celebrate the National Library Week in USA? ALA. Ranganathan biography has been published under which title? A Librarian Look Back. In which year the birth century of Dr. Ranganathan was celebrated? 1992. Which is the first law of library? अब ये देखिए तो लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉज होते हैं, आपको सभी को पता होगा। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लाइब्रेरी साइंस का जो फर्स्ट लॉ है वो कौन सा है? वो है बुक्स आर फॉर यूज। सेकेंड लॉ लाइब्रेरी साइंस का कौन सा है? एवरी रीडर हिज और हर बुक। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज ऑल्सो नोन एज बुक फॉर ऑल। बुक फॉर ऑल जो ये लॉ है हमारा लाइब्रेरी साइंस का, ये जो है सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी। तो मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।